डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक चिकित्सक हूँ और अपनी सेवाएं अपनी निजी क्लिनिक पर दे रहा हूँ। थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिखा है। कह रहे कि इनके अचानक चलने में असमर्थ हुआ 2020 में, फिर इन्होंने इलाज नहीं कराया, श्री जी के बल से अभी रह रहे हैं। महाराज जी, इनका सवाल है कि आप कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया से दूर रहना चाहिए, और मैंने ये भी सुना है कि ये जीवन एक रंगमंच है और हम इसके किरदार हैं, तो हमें एक अच्छे किरदार के नाते एक अच्छा पति, पुत्र, पिता व संबंधी के रूप में निभाना चाहिए। आपने पूरा सही नहीं सुना। अगर सही सुना होता तो अपने पाणी ग्रहण करके पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति की भावना से जो काम किया जाता है वो काम मैं हूं। भगवान बोले विभूतियों में, वो धर्म में काम मैं हूं, लेकिन व्यभिचार में काम वो निषेध है। अगर पाणी ग्रहण किया है तो अपनी ही पत्नी के सहवास से जो संतानोत्पत्ति की भावना से, शास्त्र इतने के लिए आदेश करता है, इतने के लिए आदेश नहीं करता कि आपका ब्याह हो गया तो फिर आप धर्माचरण छोड़ करके पशुता में आ जाओ, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। संबंधियों के जीवन यापन के लिए धन का एक अहम रोल है, और इस प्रकार धन भी धर्म के द्वारा, पहले पुरुषार्थ को समझो, चतुर्थ पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की सीमा को पहले, उसके अंतर्गत धन होना चाहिए, और जो धर्म से ही काम की पूर्ति होनी चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म और मोक्ष के बीच में दो पुरुषार्थ रखे गए, अर्थ और काम। हमारी कामना की पूर्ति मोक्ष तक होनी चाहिए, केवल लौकिक ही नहीं रहनी चाहिए, और हमारा अर्थ धर्म से युक्त होना चाहिए। अगर अर्थ हमारा धर्म हटा दिया जाए फिर लिया जाए तो अर्थ पिशाच बना देगा, वो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ऐसी कामनाएं उत्पन्न होंगी कि आप बंधन को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्म ऋषियों ने बहुत सोच करके शास्त्रों में लिखा है, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धन चाहिए परिवार पोषण के लिए, पर प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा आपको। चाहे जितना आप कर लो, प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। क्रियमाण आपका बहुत अच्छा, जैसे आप बहुत डिग्री पढ़े लिखे हो, नौकरी नहीं मिलेगी। प्रारब्ध खराब है तो नौकरी नहीं मिलेगी। आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, लेकिन प्रारब्ध खराब है तो मरीजे नहीं आपके पास आएंगे, अविश्वास हो जाएगा। और प्रारब्ध अगर जोर का है तो कम पढ़े लिखे हो तो भी काम चल जाएगा। अनुभव अधिक है और डॉक्टरी की आपके पास वो नहीं है ज्यादा सर्टिफिकेट, तो भी लोगों की भीड़ लग जाएगी कि बहुत अनुभवी डॉक्टर है। एकमात्र प्रारब्ध केवल भगवत प्राप्ति का नहीं है, किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। और यही हम लिखने के लिए आए हैं कि मनुष्य जीवन में मैं भगवान को प्राप्त करूं, ये और सुख, दुख, उन्नति अवनति सब लिखा हुआ है। महाराज परीक्षित के कुंडली जब बनाई ना, भागवत में पढ़ के देख लेना, तो जन्म से लेकर के और मरण तक का बता दिया कि तक्षक सर्प से मरेंगे, लेकिन परमहंस संहिता सुनकर भगवान को प्राप्त होंगे, भाग्य में नहीं लिखा। ये भगवान की कृपा से हुआ है। तो धन चाहिए, सबको चाहिए जीवन यापन के लिए, और यथा योग्य भगवान सबको प्रारब्ध के अनुसार दिए, पर अधर्म से नहीं। अधर्म से यदि धन आया तो सर्वनाश कर देगा। चाहे 100 रुपया हो तो अपने हिसाब भर वो नुकसान पहुंचा देगा समय आने पर। तो धन चाहिए, काम भी चाहिए, क्योंकि सृष्टि बढ़ रही, तो धर्म के अनुसार काम की बात कही। हम लोग पशु थोड़ी है। आप सोचो, आपकी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देखे, आपको पसंद नहीं आएगा, आपके आग लग जाएगी, तो आप दूसरे की बहन की तरफ क्यों देखते हो? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। आपकी पत्नी की तरफ कोई गंदी दृष्टि से देखे तो कैसा लगेगा? तो आप दूसरे की पत्नी की तरफ कैसे? आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तो धर्म से यदि काम सेवन करो, धर्म से अर्थ का सेवन करो, तो आखिरी परिणाम है मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऐसा कोई संशय है आपको? जी। केदार पांड्या जी, बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकू ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 7 बजे। 4 बजे उठो, पहली बात मानो।
4 बजे उठ करके वो आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे, और फिर 10 मिनट टहलो, शौच जाओ, स्नान करो, स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो, फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो, जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कह रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो वो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे, 1-1 घंटा में, कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते। अभी आप देखो रंग आने लगेगा, शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, व्यभिचार न करो, अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना, कोई नशा ना करो। नशा करते हो? कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जो रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए, क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ, तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्रायः ये नियम बना लिया गया, 12, 1, 2 बजे सोना और 10, 11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12, 1 बजे, 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11, 12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम, ऐसा ही है। हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो, तो शायद है कि 2 ही 4 लोग, है तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे हैं तुम, मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, बोले 4 बजे उठ रहा है, 4 बजे इतना अंधेरा। 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, ना कोई आग ना कोई कुछ, और कहां कहां से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को, कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं, इसका मतलब वो 12-1 बजे से खड़े होंगे। तब कितनी बड़ी श्रद्धा है। सर तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बचेगा उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।